नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैंने आपको रूमी की टीचिंग्स के बारे में बताया था। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब सेकंड पार्ट की बारी है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रूमी के बारे में जाना, उसके जन्म के बारे में जाना, उनके गुरु के बारे में जाना, उनके फादर की मृत्यु तक हम लोग पहुंच चुके थे। कहते हैं कि जब उनके फादर की मृत्यु हुई उस टाइम रूमी 25 साल के युवा थे और रूमी फाइनली कोनिया में सेटल हो गए थे। कहते हैं कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनके फादर भी एक स्पिरिचुअल टीचर थे, तो उनको जिस मदरसा में वो रहते थे वहाँ पर वे भी एक स्पिरिचुअल टीचर ही बन गए और वहाँ पर वे वो केनिया में रहकर कहते हैं कि सूफीवाद का प्रसार और प्रचार करने लगे। सूफीवाद से रिलेटेड टीचिंग वे देने लगे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8 से 9 साल सूफीज़म की प्रैक्टिस की। ठीक है। कहते हैं कि केनिया में आज भी रूमी के नाम पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। और क्या कहते हैं कि आज भी केनिया के अंदर सूफीज़म फेमस है। आज भी वहाँ पर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में लोग बांसुरी लेकर सूफीज़म की प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं कि इसी तरह से सूफीज़म पढ़ाते पढ़ाते उनकी मुलाकात शामी तबरेजी शामी तबरेजी से हुई। उनके ऊपर भी रूमी का उनके ऊपर श्यामजी तबरेजी का भी बहुत प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने उनको भी अपना गुरु धार लिया और उनकी टीचिंग्स और उनकी राइटिंग्स में उनका भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उनको भी उन्होंने स्पेशल रूप से कोट किया है। 1244 से 1273 तक उन्होंने अपने आप को संत के रूप में प्रस्थापित कर लिया। उन्होंने कहते हैं कि संसार को छोड़कर अपने आप को प्रॉपरली ईश्वर को सरेंडर कर दिया। इस तरह से वे एक फेमस संत के रूप में विख्यात हुए। कहते हैं कि भगवान की कृपा जिन पर होती है उनको ही इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। रूमी कहते हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड थे, क्योंकि अगर वो स्पेशल नहीं होते तो उनके जीवन के 800 साल बाद भी आज हम लोग उनकी टीचिंग्स को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये प्रभु कृपा उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो भगवान को स्वयं को अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान के सुपुर्द कर देते हैं। कहते हैं कि जो रूमी का वर्क था, उन्होंने अपना ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो छंदों और दोहों में लिखी है रूमी ने। और मातव्य मानवी नाम की एक बुक है जिसमें उनके 27,000 लाइन्स की पूरी ये सब चीज़ें कैद हैं। और कुराने प्रशिया भी इस बुक को बोला जाता है। उनकी ज़्यादातर टीचिंग प्रशिया लैंग्वेज में ही है। तो रूमी के बारे में ये थोड़ी सी मैंने आपको और बताई बात। आगे थोड़ा सा और हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब हम रूमी से रिलेटेड एक कोटेशन लेते हैं। रूमी ने बोला है, देयर इज़ नो सेल्वेशन फॉर मी फॉर द सोल बट फेल इन लव ओनली लवर कैन एक्सेप आउट ऑफ दिस टू वर्ल्ड। अब हमें इस कोटेशन का मतलब जानने के लिए पहले सोल को जानना होगा। सोल क्या होता है? सोल को वैसे तो हम आत्मा ही बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा वो नहीं है जो हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बोल देते हैं कि हाय आत्मा आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसकी आत्मा इधर घूम रही है, उसकी आत्मा उधर घूम रही है, उसकी आत्मा शरीर से निकलती हुई दिखी, उसकी आत्मा उसको चिपक गई। वो उस आत्मा की बात नहीं करी। यहाँ रूमी का मतलब आत्मा का मैं से है। अहम 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 को आत्मा बोला गया है। रूमी कहते हैं कि मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ 2 लेवल्स पर। 2 लेवल्स पर हम सब ही 2 लेवल्स पर फंसे हुए हैं।
और कहते हैं कि वही बंदा इस संसार से मुक्त हो सकता है जिसने प्रेम को एक्सपीरियंस कर लिया। अब प्रेम का भी यहाँ वो मतलब नहीं है जो अब दुनिया का प्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके जो फिज़िकल लव है जो आजकल वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, वो नहीं। प्रेम एक ऊंचे दर्जे की बात है। पहले हमें प्रेम को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यानी कि हम लोग अगर उनकी पहली कोटेशन की बात करें तो उसमें कहते हैं कि दो बुलबुले आपस में जुड़े हुए हैं और उनका एसेंस क्या है, पानी है। इसी तरह प्रेमी जो होते हैं उन वे आपस में ऑलरेडी जुड़े होते हैं, वहाँ प्रेम में कोई अलगाव नहीं है। ठीक है, जब तक हम लोग ये संसारिक प्रेम में क्या होता है, फिजिकल लेवल पे जो हम लोग प्रेम करते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ लेकिन हमारा कभी आपस में झगड़ा नहीं होता, तो वो आपसे सफ़ेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक प्रेम में तो कन्फ्लिक्ट क्लैश होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदे की अलग पर्सनैलिटी है, दूसरे बंदे की अलग पर्सनैलिटी है। वो अपने हिसाब से अपने चलाएगा, वो अपने हिसाब से अपनी चलाएगा। तो प्रेम होना, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश होना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन रूमी जिस प्रेम की बात करते हैं उसका वो संसारिक प्रेम से हाई लेवल का प्रेम है। उसमें क्या होता है कि उसमें बंदे को जुड़ने या अलग होने की बात नहीं होती, वो तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जैसे उनकी पहली स्टेटमेंट में हमने देखा कि दो बुलबुले हैं, वो दो बुलबुले आपस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और पानी उनका एसेंस है, प्रेम है ऑलरेडी। ठीक है, मैं से मुक्त होना ही क्या है, प्रेम है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रूमी की कोटेशन के बारे में बताया। एक वीडियो तो हम और बनाएंगे रूमी की कोटेशंस के बारे में। अब चलते चलते थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट पे बड़ी फेमस है उनकी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल योर गोल इज़ नॉट अचीव। जब तक चलते रहो जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का इतना शौक था, जब वे विदेश में थे, भारतीय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कहते हैं कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी में वे सुबह एक बुक लेते थे और शाम को उसे वापस करते थे। सुबह एक बुक लेते थे और शाम को उसे वापस करते थे। तो वो जो लाइब्रेरियन थी वो उनसे दुख आ गई। उन्होंने कहा तुम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है, तुम मज़े ले रहे हो, सुबह बुक लेते हो शाम को वापस कर दिया, तुम पढ़ते हो या मज़े लेते हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने सारी बुक पढ़ ली है। तो कहते हैं कि उन्होंने लाइब्रेरियन ने उनका एक टेस्ट लेने की कोशिश करी। उन्होंने उनको 3 बुक्स दी और कहते 3 बुक उठाई और उनके अलग अलग पेज से उन्होंने पूछा। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि 200 नंबर पेज पे ये है, 400 नंबर पेज पे ये है, आपने ये श्लोक यहाँ से उठाया है, ये है। कहते हैं कि वो लाइब्रेरियन उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी याददाश्त पावर को देख के हैरान हो रह गई। ऐसा एक छोटा सा किस्सा है कि कहते हैं कि किसी विदेशी ने स्वामी जी के वो तो भगवा वस्त्र धारण करते थे ना, उनको बोला कि आप जेंटलमैन बन के क्यों नहीं रहते, आप ये भगवा वस्त्र क्यों नहीं धारण करके रहते, आप ढंग के कपड़े क्यों नहीं डालते। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने बोला कि ये आपके देश में होता होगा कि जो कपड़ों के बेस पर लोगों को जेंटलमैन बोला जाता है। कहते हैं कि हमारे देश में तो जो चरित्रवान है उसको ही जेंटलमैन बोला जाता है। तो ये उनका जवाब था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।